ये जो व्यक्ति पंत प्रधान बन के बैठा ये मानसिक रूप से बीमार है, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। और ये तो बहुत ही मास्टरमाइंड आदमी है। ये दोनों गुजराती अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्योर बिजनेसमैन है। ये ड्रामेबाज आदमी है। ये सिर्फ एक्टिंग करना जानता है। आपको पता है 25 जून 1975 को क्या हुआ था? देश में आपातकाल लगा था और आज के पंत प्रधान अहमदाबाद रहते थे। नकली सरदार जी बनकर कच्छ जिले में भाग गए थे आदिपुर रहने के लिए। 21 महीने के आपातकाल के दौरान वो सरदार जी बनकर रहे, नकली सरदार जी। असली सरदार कौन होते हैं? जो धर्म के पथ पर चलते हैं, सत्य के साथ चलते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये होते हैं असली सरदार। चिड़ियों को मैं बाज बनाऊं, 1.25 लाख पे एक लड़ाऊं, फिर गुरु गोविंद कहलाऊं। ये गुरुओं के वंशज हैं, भगत सिंह के वंशज हैं। हम जब बचपन में, आज से करीब 50-52 साल पहले अबोध बालक थे, शाखाओं में जाते थे, कुशाभाऊ जी ठाकरे, बाबा साहब नातोजी, लाल कृष्ण अडवाणी जैसे बौद्धिक प्रमुख आया करते थे। कप्तान सिंह सोलंकी, वो हमें बताते थे कि सनातन संस्कृति का ध्वज अगर किसी ने गतिशील रखा है तो वो सिख कौम है। उन्हीं सिखों के वंशज 5 पवित्र नदियों की धारा से एकत्रित होकर दिल्ली के इस सीमा क्षेत्र में आ पहुंचे हैं, एक नया संघर्ष लेकर, किसानों की आवाज बनकर। एक मौका है हमें। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ये कृषि प्रधान देश है। एक मौका है हमें देश को बचाने का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये जो व्यक्ति पंत प्रधान बन के बैठा ये मानसिक रूप से बीमार है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब यह गुजरात का मुख्यमंत्री था, कच्छ में भूकंप आया था। उस समय वहां जिला कलेक्टर था प्रदीप शर्मा। उसने उस पूरे कच्छ जिले को दोबारा से नया बनाया, बसाया। तब एक लड़की के साथ इनका संबंध चल रहा था मुख्यमंत्री का, वो उसकी निगाह में आ गया था। वो आज तक जेल में सड़ रहा है। कुछ समय बाद गुजरात दंगे 2002, आपको तो याद होगा। एटीएस का प्रमुख था डीजी वणजारा। इस व्यक्ति के कहने पर अनगिनत लोगों को मौत की नींद सुलाया उसने। वो जेल में रहा। जब अटल जी इसको हटाना चाहते थे, लाल कृष्ण अडवाणी ने बचाया इसको। क्या हालत है उनकी, लाल कृष्ण अडवाणी की, देख रहे हो आप? मौनी बाबा बन चुके हैं। ये उस विचारधारा को नहीं मानता है। ये मानसिक रूप से एक बीमार व्यक्ति है जो अपने परिवार को नहीं मानता, अपनी बीवी को नहीं मानता, वो देश को मानेगा। ये कैसा सोचते हैं आप? आज समय है जागने का, समाज को जगाने का। प्रमाण सहित बोल रहा हूं। ये जो गौतम अडानी है ना, 2000 में 20 साल पहले लेम्ब्रेटा स्कूटर पे कच्छ पहुंचा था और इस व्यक्ति के संपर्क में आया। तब वो तंबू का काम करता था, टेंट लगाने का। इसने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और कस्टम वालों के साथ मिलकर कागजों पे इन्होंने सरकार का करोड़ों रुपया सब्सिडी का लिया गौतम अडानी के नाम से। इसलिए आज वो इतना बड़ा आदमी बन गया है। गौतम अडानी लेम्ब्रेटा स्कूटर पर घूमने वाला, कस्टम के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने हेरा फेरी किए, सरकारी सिस्टम की सब्सिडी की। वो गौतम अडानी इनका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। तभी तो उसने चुनाव में अरबों रुपए लगाए इसके ऊपर। ऐसे कोई लगाता है? फेस उसका है, काम ये कर रहा है।
जैसे ये आरोप लगा रहे हैं ना कि कांग्रेस प्रायोजित कर रही है, अन्ना हजारे का आंदोलन इन्हीं का प्रायोजित था, लेकिन कांग्रेस ये प्रायोजित कर रही है आंदोलन, ये कह रहे हैं। आप समझिएगा, कुछ दिनों पहले तक इनका नारा क्या था? कांग्रेस मुक्त भारत। क्या इनको पता है कांग्रेस क्या है? एक विचारधारा है। विचारधाराओं को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। इनके पास क्या विचारधारा है? ये तो जेरोक्स कॉपी है। इनकी विचारधारा होती तो 6.5 सालों में आप देख लेते समाज के अंदर क्या विजन है इनके पास। भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बन सकता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऐसा पवित्र संविधान है जिसकी आत्मा को छलनी करने वाले लोग, ये सब लोग, मैं कोई कांग्रेस का पक्षधर नहीं, आप एक पुस्तक पढ़िएगा, रिप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आत्मा को छलनी करने वाले अध्यादेशों की पूरी फहरिस्त है उसमें। सारे देश के किसान संगठन जिस अमेंडमेंट को लेकर के विरोध में हो और यह कह रहा है कि उनके पक्ष में है, तो ये अकेला आदमी दिमाग से सोचता है, बाकी सब पेट से सोचते हैं। ये मानसिक रूप से एक बीमार आदमी है। अगर ये स्वस्थ व्यक्ति होता ना, इतने संगठनों के आंदोलन करने पर ये स्पेशल सदन बुलवाता, लोकसभा का, राज्यसभा का और राष्ट्रपति को साथ बैठाता और हाथों हाथ अमेंडमेंट करके और सारे किसान संगठनों के पैरों में पड़ के उनको देते कि साहब सबसे ज्यादा इज्जत तो हमें आपकी करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा खून पसीने की कमाई, बिना मिलावट की कमाई इस देश का किसान करता है। तभी वो धरती पुत्र कहलाता है। धरती प्रकृति के 5 एलिमेंट में सबसे महत्वपूर्ण कारक है सृजन का, वो मिलावट बर्दाश्त नहीं करती। ये मिलावट करने वाले लोग जिसके खिलाफ मेरा अभियान है वार फॉर प्योर, कांग्रेस की 2 सरकारों ने मेरा यह अभियान चोरी किया, शुद्ध के लिए युद्ध, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तो ये सब चोरी करते आइडियाज की बस, और फिर गिरगिट की तरह रंग बदलते। और ये तो बहुत ही मास्टरमाइंड आदमी है। ये दोनों गुजराती अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्योर बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेसमैन। इनके दिमाग में अगर देश सामने होता तो इस गलती को तुरंत वो रिपेयरिंग करते। अपनी कंडीशन ठहरा के वो बात करना चाहते हैं। किसान सड़कों पे दम तोड़ रहे हैं, मजदूर सड़कों पे कोविड में दम तोड़ते रहे, बच्चे परेशान आंदोलन करते रहे। इनके सारे खोखले नारे आपके सामने हैं। नोटबंदी से लेकर आज तक जितना खेल खेला इन्होंने, ये ड्रामेबाज आदमी है। ये सिर्फ एक्टिंग करना जानता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको देश के चरित्र को नापना हो तो आप साधु संतों को बुलाओगे या वैश्याओं को बुलाओगे? बताइए। वो वैश्याएं बताएंगी समाज का चरित्र क्या है, साधु क्या बताएगा? साधु को क्या पता है समाज के अंदर क्या हो रहा है? वो तो सरल होता है, कपास की तरह। वो वैश्या बताएगी समाज का चरित्र क्या है। इस समाज के चरित्र को नापने के लिए हमें दिमाग तक पहुंचना होगा। और यह व्यक्ति हर स्तर पे समाज को कमजोर करने में लगा है। आप देख लीजिए पिछले 6.5 सालों का इसका कार्यकाल, सारी लोकतांत्रिक एजेंसियों को नेस्तनाबूद करने में लगा है। यहां तक ही नहीं, इतनी मेहनत करके जिन संस्थाओं को खड़ा किया गया था उनको बेचने में इसने कुछ वक्त भी नहीं लगाया। ये प्रकृति ने एक मौका दिया है भारतीय जनता को, क्योंकि सामने एक ऐसी कौम आ गई है जिस कौम के पुरोधा क्या कहते हैं, चिड़ियों को मैं बाज बनाऊं, 1.25 लाख पे एक लड़ाऊं, फिर गुरु गोविंद कहलाऊं। उस परंपरा में भगत सिंह पैदा हुए, 23 साल का नवयुवक।
मौत के फंदे पर झूलने से पहले कहता, ऐसी मौत मुझे मत दो, क्रांतिकारी की मौत दो, मेरे को अपनी गोलियों से छलनी करो, इससे बहने वाला रक्त बीज बनेगा, अनगिनत भगत सिंह पैदा होंगे और ये देश आजाद होगा। तो ऐसे पवित्र ग्रंथ के साथ जुड़े हुए लोग पवित्र भाव के साथ देश के दिल राजधानी में आ पहुंचे हैं। मैं देश के जन जन से अपील करता हूं, अगर आप लोकतंत्र के हिमायती हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन का हर पल सच्चाई के साथ, ऊर्जा के साथ, मनोयोग के साथ भारतीय ऋषियों की परंपरा से जुड़े और सारी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधकर सारी दुनिया खुशहाली के गीत गाए, तो ये अवसर है आपके पास। आपको मदद करना चाहिए इस पूरे आंदोलन की। और ये आंदोलन भारत की आत्मा का आंदोलन है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है और गांव की समृद्धि के लिए ये सारी लड़ाई है। अगर इस लड़ाई को हम चूक जाते हैं तो मेरे देश के आज की तारीख में 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हैं। वो प्रतिशत और बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। उसको रोकना है तो इस आज़ादी के आंदोलन को, ये फिर से एक नई आज़ादी का आंदोलन है, क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग प्राइवेट कंपनी बनाकर देश को अपनी जागीर समझ रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई नहीं है। उन सब के मुंह पर ताले लग गए हैं। वो कप्तान सिंह सोलंकी कहां खो गया, लाल कृष्ण आडवाणी कहां खो गया, उनके मुंह पे ताले लगे हैं। कमाल की बात, उन सिखों की वकालत करने वाले लोग, सिख का मतलब सीखने वाला है। आप देखिए वो आपको क्या सिखा रहे हैं। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ के बदले में समाज में सेवा करते हैं, सबको खाना खिलाते हैं। यह हरित क्रांति का नारा पंजाब और हरियाणा से अमली जामा पहन सका। यहां पुरुषार्थ पनपता है। तो इन सब के साथ मिलकर खड़े होना है और इस मिशन को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।